नमस्कार, मैं अभिषेक चंद्रा अब आपके साथ सिटी पोस्ट लाइव पर। सिटी पोस्ट लाइव के पटना स्टूडियो से बिहार के सियासी हलचल पर सबसे बड़ी खबर हम आप तक इस वक्त ब्रेक कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को कम सीट देने पर अड़े हुए हैं। मुकेश सहनी शुरुआती दौर से ही 25 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहे थे और साथ ही साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी वो कहीं ना कहीं चाह रहे थे। मगर हमने आपको बताया कि मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने केवल 12 सीट देने का मन बनाया हुआ है। इस खबर के चलने के बाद ही कहीं ना कहीं एनडीए ने भी अपनी तरफ से मुकेश सहनी को अप्रोच करना शुरू कर दिया है। भाजपा के जो टॉप नॉच के नेता हैं, जो टॉप लेवल के नेता हैं, जो निर्णय लेते हैं, उनकी तरफ से मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को अपनी तरफ से 20 सीटों का ऑफर दिया गया है। अब कहीं ना कहीं भाजपा के जो टॉप नेता हैं वो मुकेश सहनी से संवाद बनाने में लगे हुए हैं। संवाद बनाने की स्थिति में कुछ ना कुछ निर्णय जो है वो मुकेश सहनी को लेने पर मजबूर किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि भाजपा की जो टॉप लीडरशिप है, एनडीए के अपने तमाम अलायंस पार्टनर जिसमें कि जेडीयू भी शामिल है, अब अपनी तरफ से जो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है उसे 20 सीटों का ऑफर दे दिया है। तो ये बड़ी खबर सिटी पोस्ट लाइव आपको अपने पटना स्टूडियो से पहुंचा रहा है। ब्रेकिंग खबर है, बड़ी खबर है, जिसके तहत जो है अब जो है जिस तरीके से चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हो रही हैं। बिहार में पहले फेज का नॉमिनेशन शुरू हो चुका है और उसके बाद जो सीटों को लेकर के कहीं ना कहीं बात बिगड़ते हुए नजर आ रही थी विकासशील इंसान पार्टी और आरजेडी के बीच में, उस बीच जो है कहीं ना कहीं इस महासमर में एनडीए भी कूद पड़ी है, भाजपा और जेडीयू भी कूद पड़ी है और बीजेपी की तरफ से ही मुकेश सहनी को अपनी तरफ से संवाद स्थापित कर जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, जो तमाम डिसीजंस को ले रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर के, उन्होंने अपनी तरफ से मुकेश सहनी को अप्रोच किया है। सूत्रों के हवाले से हम तक जो खबर आ रही है उसमें 20 सीटों पर बात चल रही है। मुकेश हालांकि अभी भी 25 सीटों की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, मगर देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुकेश सहनी जो है वो आरजेडी महागठबंधन छोड़ने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तेजी से बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम बदला है उसमें हमने देखा कि जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव का दामन छोड़ा, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़े निर्णय लिए हैं और अब जो है कहीं ना कहीं अटकलें मुकेश सहनी की ओर जा रही हैं और यह कहा जा रहा है कि अगर सीट बंटवारे को लेकर के मुकेश सहनी की बात आरजेडी में नहीं सुनी जाती है तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी बड़े निर्णय ले सकते हैं। और अब बड़ी खबर सिटी पोस्ट लाइव के पटना स्टूडियो से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि बीजेपी के बड़े जो आला कमान के नेता हैं वो मुकेश सहनी को अपनी तरफ से अप्रोच कर रहे हैं और 20 सीटों का ऑफर दे रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुकेश सहनी जो है आरजेडी महागठबंधन में कायम रहते हैं या ज्यादा सीटों का जो ऑफर एनडीए की तरफ से उन्हें दिया जा रहा है उस बाबत जो है बड़े निर्णय लेते हैं। हम आपको बताते चलें कि हाल में ही बिहार विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव हुए थे सिमरी बख्तियारपुर सीट पर भी मुकेश सहनी के उम्मीदवार ने अच्छा प्रदर्शन किया था और लगभग 25,000 जो वोट है वो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार को सिमरी बख्तियारपुर उपचुनाव में जो है वो मिले थे। कहीं ना कहीं मुकेश ने बिहार की राजनीति में अपनी जगह बना ली है और देखना यह होगा, दिलचस्प होगा कि आखिर मुकेश किस तरफ जाते हैं। क्या वो आरजेडी महागठबंधन में बने रहते हैं या फिर एनडीए के नेताओं ने अब जो उन्हें 20 सीटों का ऑफर दिया है उस बाबत वो निर्णय लेते हुए एनडीए की तरफ आते हैं। पटना से अभिषेक चंद्रा, सिटी पोस्ट लाइव।